Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में और हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि एक्सेलरेशन के कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं व्हेनेवर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग, मोशन ऑफ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन ऑफ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेसिकली इक्वेशन सीखते हैं जो आपने क्लास 9 में इक्वेशन सीखा हुआ था, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन आपका था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। उसी का डेरिवेशन करूंगा लेकिन विथ कैलकुलस मेथड, क्योंकि क्लास 11th में कैलकुलस मेथड से प्रूव करने के लिए आता है यार स्कूल में, तो कैलकुलस मेथड से ही इसको हम प्रूव करेंगे। वैसे जनरल मेथड तो आपको आता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा। तो हम बेसिकली बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कैलकुलस से मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो इक्वेशंस होते हैं इसको बोले जाते हैं गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? गैलीलियो इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब ये इक्वेशंस गैलीलियो ने बताया था। जो इक्वेशंस आपके होते हैं 3, किस साइंटिस्ट ने बताया था? गैलीलियो साहब ने बताया था, है ना। तो गैलीलियो हमारे फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने ही बताया था कि मतलब कि इन्होंने तीनों के तीनों फॉर्मूले इन्होंने दिए थे। असलियत में यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूले नहीं 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, 4 इक्वेशंस होते हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं यार, क्या है देखते हैं, है ना। सपोज अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u। मान लेते हैं एक बॉडी स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने बात किया था। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर मान लेते हैं एट टाइम टी इसकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v एट टाइम टी। और जब मैंने मोशन कराना स्टार्ट किया, ये t बराबर 0 है। जब मैंने मोशन कराना स्टार्ट किया t बराबर 0, तो t बराबर 0 क्या होता है? t बराबर 0 इज द टाइम जब हम मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। मतलब जहां से मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं वही आपका क्या होता है? टाइम। और फाइनली जहां हम देखते हैं दैट इज बेसिकली टाइम t, एंड फाइनली जहां हम देखते हैं उसकी वेलोसिटी जो पार्टिकल की होती है वो वेलोसिटी v होती है। तो टाइम इंटरवल क्या हुआ? u से v तक, मतलब इस दौरान टाइम इंटरवल कितना हुआ? टाइम इंटरवल t का हुआ। टाइम इंटरवल t का हुआ तो उसे मैंने t बराबर 0 माना। ये टाइम कितना हो रहा है इस समय? t। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल मोशन करना वहीं से स्टार्ट हुआ है, मतलब हम मोशन को देखना वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। जहां से हम मोशन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हम मोशन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं वही t बराबर 0 है। और किसी टाइम t पर, मतलब जितना टाइम बीता, टाइम इंटरवल किसी टाइम t पर, यहां से जितने टाइम बीता उतने टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। सिंपल सी बात। और इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, मतलब a जो है इसका कांस्टेंट है। a बराबर क्या है? कांस्टेंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने चल रहे हैं हम कि फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी कैसे आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, सब हेडिंग इसी के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ना, जनरल फार्मूला हमने एक्सेलरेशन का क्या पढ़ा हुआ है? जनरल फार्मूला एक्सेलरेशन का हमने पढ़ा है a बराबर dv बाई डी टी। यही पढ़ा है, a बराबर dv बाई डी टी। अच्छा, a बराबर dv बाई डी टी और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो। dv बराबर कितना बन गया आपके पास? a dt। और दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट। दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ dt लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर टाइम का लिमिट लगेगा, और यहाँ dv लिखा हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी का लिमिट लगेगा। अब बताओ ना, जब टाइम 0 है, समय 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u। तो लोअर लिमिट क्या लिखेंगे? समय 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u। और जब समय t हो चुका है तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? v। तो ये जब समय t हो चुका है तो वेलोसिटी v। समझ आया कैसे लिमिट रखा? लिमिट रखने का तरीका क्या है? लोअर लिमिट जब टाइम का रखा जाएगा तो वेलोसिटी का भी वही लोअर लिमिट रखा जाएगा। मतलब जब समय 0 था तब वेलोसिटी u थी, तो समय 0 लोअर लिमिट u और
सॉरी लोअर लिमिट टाइम का क्या है 0 और वेलोसिटी का u, और जब समय t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई v, मतलब समय t पर वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई v। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को बाहर कर दो यार, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को कर दो बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a, बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया आपके पास dt, ये 0 से लेके t हो गया और ये u से लेके v हो गया। ध्यान दो, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, u से लेके v तक, u से v तक, एंड दिस इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t, लिमिट लग गया 0 से लेके t। अपर लिमिट रखो v माइनस लोअर लिमिट रखो u, v माइनस u, एंड दिस इज इक्वल टू a, अपर लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा t और लोअर लिमिट 0। ध्यान दो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है आपका v माइनस यू बराबर 80, या फिर सिंपल v बराबर u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान दो, ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम t पे आया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी बदल रही है। देखो ना, फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या इनिशियल वेलोसिटी कभी वेरी कर सकती है क्या, तो आंसर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी वेरी नहीं करती, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल है। अगर कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया है, चाहे 2 घंटे बाद उससे पूछो, चाहे 3 घंटे बाद पूछो, चाहे 4 घंटे बाद पूछो कि तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो वो 2 मीटर पर सेकंड ही बताएगा। लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी बदल रही है अगर उसमें एक्सेलरेशन है, तो उसकी क्या बदल रही है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। दिख भी रहा है आपको। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन निकालना है। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s और t के बीच में होता है। सेकंड इक्वेशन s और t के बीच में होता है, तो यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने की चलो कोशिश करते हैं। ध्यान दो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका s है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट s, और ये डिस्प्लेसमेंट s है। तो सोच के देखो ना, जब ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया था वहीं पर हमने क्या मान लिया, x बराबर 0, मतलब यहाँ पे यहीं से हमने देखना स्टार्ट किया तो x बराबर 0, तो इसका पोजीशन कितना है, x बराबर s, x बराबर कितना है x। तो बहुत अच्छे से देखो, v बराबर u प्लस 80 को क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस 80, और v को लिख सकते हैं सिंपल dx बाई dt, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, u प्लस 80। बहुत अच्छे से देखो, तो dx हो गया एंड दिस इज इक्वल टू कितना, u प्लस 80 इंटू में कितना हो गया dt। फिर से ये क्या कह रहा है, फिर से ये कह रहा है कि भाई साहब हमको इंटीग्रेट कर दो, तो कर दो, कर दोगे जब इंटीग्रेट, तो देखो यहाँ टाइम का लिमिट रखा जाएगा, मतलब 0 से लेके t, समय शून्य पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो यहाँ 0 लिख दो, और समय t पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है s, तो यहाँ s लिख दो, डिस्प्लेसमेंट क्या है s। बहुत अच्छे से देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से लेके s, एंड दिस इज इक्वल टू u, कॉमन हो गया बाहर, पहले मैंने निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है वो, dt 0 से लेके t, प्लस में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से लेके t। बहुत अच्छे से देखो, तो इंटीग्रेट करने आता है यार, ये dx है, dx का इंटीग्रेशन आपका सिंपल हो जाएगा x, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके s, एंड दिस इज इक्वल टू dt, मतलब टाइम है, टाइम का लिमिट t हो जाएगा, और टाइम का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट लगा दो 0 से t, प्लस a t dt, t के पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग जाएगा 0 से लेके t। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो क्या रखेंगे, s माइनस 0, यहाँ रखेंगे t माइनस 0, और यहाँ क्या रखेंगे, t स्क्वायर बाय 2 माइनस में 0 का स्क्वायर बाय 2। सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आपके पास आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या आ जाएगा, वो आंसर आपके पास आएगा यस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एकदम याद होना चाहिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन है ना। अब थर्ड इक्वेशन निकालना है। थर्ड इक्वेशन किसके किसके बीच में रिलेशन है, v और s के बीच में, v और s के बीच में, मतलब टाइम नहीं आता है थर्ड इक्वेशन में, टाइम नहीं आता है आपका। और अगर थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता है तो टाइम को गायब करना है, तो यहां से टाइम की वैल्यू निकाल के वहां रख सकते हैं, आ जाएगा। लेकिन कैलकुलस मेथड मैंने बोला है,
और मैंने अगर कैलकुलस मेथड बोला है तो कैलकुलस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन भी आओ देखते हैं कैलकुलस मेथड से कैसे आता है। देखो कैलकुलस मेथड से थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन ए बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये भी इक्वेशन आपको बता चुका हूं। एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला डी वी बाई डी टी और डी वी बाई डी एक्स। बहुत अच्छे से देखो तो इसको वी डी वी कर दो। वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स और दोनों तरफ क्या लगा दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब ये dx लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर पोजीशन का लिमिट रखा जाएगा और यहां पर वेलोसिटी का लिमिट। जब पोजीशन 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी देखा होगा आपने u, मैंने फिगर मिटा दिया है। जब पोजीशन s हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई v। बहुत अच्छे से देखो तो v के पावर 1 है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लग जाएगा u से लेके v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट लग जाएगा 0 से लेके s। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब लिमिट रखेंगे। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना बनेगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस में u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू एस माइनस 0। s माइनस 0 मतलब कितना हो गया as, और यहां से सॉल्व कर देंगे तो 2as हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला आपका क्या बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस इज द फॉर्मूला बन गया। मतलब आपके पास तीन इक्वेशंस आ गए, एक v बराबर u प्लस एटी, एक s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और तीसरा इक्वेशन क्या आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत अच्छी बात है। चलो तीनों इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं। प्रूव हो चुका है ये, अब स्कूल वाले कॉपी में ऐसे ही प्रूव करना है आपको, है ना। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखो तो पहला इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, वेयर t इज द टाइम इंटरवल। शुरुआत में बोला मैंने t इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, बिटवीन टू सिचुएशन। दो सिचुएशन के बीच में जहां से जहां तक आप लगा रहे हैं इक्वेशन को, जहां से लगा रहे वो इनिशियल पॉइंट है और जहां तक लगा रहे वो फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में जितना टाइम बीता है वो टाइम होता है t। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा ये बात क्लियर करने के लिए, है ना। खैर पहले t क्या है, इसमें t आपका है टाइम इंटरवल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज योर टाइम इंटरवल, है ना। दिस इज नॉट सिंपल टाइम, सिंपल टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर बताओ 2 बजे कितना, तो 2 बजे थोड़ी रख देंगे हम। टाइम इंटरवल देखेंगे कितने से कितने तक टाइम बीता है और क्या पूछा हुआ ये, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इसमें यस क्या होता है, यस इज द डिस्प्लेसमेंट। यस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल टी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम इंटरवल टी, बट नॉट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं होता, बट नॉट डिस्टेंस। ये सीखना है आपको कि यहां पर यस, इस फॉर्मूले में जो यस होता है, यस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी बट नॉट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। हाँ वो बात अलग है अगर पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विथ सम वेलोसिटी moving in a straight line, when a particle moving in a straight line without returning, जब कभी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है और विदाउट रिटर्निंग मतलब वापस नहीं आता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना। स्ट्रेट लाइन में मूव करता है कोई पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। तो कभी अगर आपसे डिस्टेंस पूछ दे और डिस्टेंस के लिए भी ये फॉर्मूला लगा देंगे तब लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया कि पार्टिकल जाकर वापस आ रहा है या फिर पार्टिकल अपने पाथ को बदल ले रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। मतलब अगर 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो तब ये
डिस्टेंस थोड़ी रह जाएगा, तब तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका असली नाम क्या है? एस इज द डिस्प्लेसमेंट बट नॉट डिस्टेंस, है ना। वो क्या नाम है कि वो दिमाग में रहता है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, कभी कभी डिस्टेंस का सवाल पूछा, मैंने लगा दिया और आंसर आ गया। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमेशा डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि वो सवाल में इस तरीके से रहेगा कि पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ओनली पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो अगर डिस्टेंस पूछ ले तो आप लगा देंगे तो आंसर तो आपका आ ही जाएगा, है ना। तो इस बात सतर्क रहें, इस बात से सतर्क रहें कि क्या है ये। तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, सारी बातें तो बताई दी मैंने, है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें ये फॉर्मूला तभी लगता है जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन आपका वेरिएबल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला कभी भी वैलिड नहीं है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी ये तीनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अगर आपका एक्सेलरेशन बदल जाएगा तो वो अगले लेक्चर में बताऊंगा कि वो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आइए देखते हैं सवाल, सिंपल सिंपल सवाल। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि अ कार मूविंग विथ velocity 10 meter per second, a car moving with velocity 10 meter per second with acceleration a, after some time velocity of car is 30 मीटर पर सेकेंड। अब वो टाइम आपको दे रखा है, टाइम t बराबर 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ कार, कि एक कार को देखा गया, अगर एक कार को देखा गया तो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और वो एक्सेलरेटेड है। 5 सेकेंड बाद देखा गया कि इस कार का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार, कार का एक्सेलरेशन क्या है। ये सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसको यूज करने के लिए मैंने आपको कराया है, बस, और कोई इरादा नहीं था। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्या लगाएंगे, पहला क्वेश्चन लगा दो यार, पहला क्वेश्चन लगाओ। v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। ये बताओ, ये फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, और a की वैल्यू a, टाइम कितना लगा 5, ये घट गया 20 अपॉन में कितना 5, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार। इस एक्सेलरेशन से चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये कार चल रहा है, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखो। अ पार्टिकल मूविंग विथ सम वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट पाथ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, स्ट्रेट पाथ पर चलना स्टार्ट करता है विथ सम वेलोसिटी, स्टार्ट कर दिया, और जहां से अपना मोशन स्टार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, t बराबर 0, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आफ्टर टाइम t या एट टाइम t वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज vp, एंड एट टाइम t प्लस हाफ सेकेंड, एट टाइम t प्लस हाफ सेकेंड velocity of the particle is vq। तो बताना ये है कि vp प्लस vq की वैल्यू क्या होगी, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, हाफ सेकेंड में ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 6 मीटर, हाफ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 6 मीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको
सब चीज का ज्ञान दिला देगा। क्या ज्ञान दिला देगा, ध्यान सुनना। v बराबर u प्लस एटी लगाना है। सबसे पहली बात कि यहां से यहां लगाएं, यहां से यहां तक के लिए लगाएं या यहां से यहां तक के लिए लगाएं। तो सुनो यार, यहां से लेकर यहां तक के लिए लगाओ और यहां से लेकर यहां तक के लिए लगाओगे तो हाफ समय बीता है, हाफ समय, ये देखना है। और Vp प्लस VQ निकालना है, क्योंकि Vp प्लस VQ निकालना है, यहाँ का कुछ वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो तुम ये करके करोगे क्या। Vp प्लस VQ निकालना है, तो Vp प्लस VQ निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन लगा दो और इनके बीच का टाइम इंटरवल कितने का है, हाफ सेकेंड। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आप यूज करेंगे तो वहां से एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, VQ इज इक्वल टू VP प्लस A इंटू में हाफ। ठीक है भाई, VQ बराबर VP प्लस A इंटू में हाफ। देखो मैंने बोला था ना, T इज द टाइम इंटरवल। तो यहां से लेके यहां तक का मोशन देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। जहां से मोशन देखा जाता है वो वाला वेलोसिटी इनिशियल, और जहां तक देखा जाता है वो फाइनल हो जाएगा। तो ये फाइनल हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। सपोज कि आप अगर इक्वेशन यहां से यहां तक का लगाते तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता और यहाँ पे जो वेलोसिटी होता वो इनिशियल होता। सपोज अगर आप इक्वेशन यहां से यहां तक लगा रहे हैं तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता और ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता। लेकिन इक्वेशन मैं जबरदस्ती लगा रहा हूं यहां से यहां तक, क्योंकि Vp प्लस VQ पूछा है, P और Q दोनों का सम पूछा है, तो हम यहां से यहां तक का लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो पता ही नहीं हमको। तो बहुत अच्छे से देखो, तो a/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, VQ माइनस VP, VQ माइनस VP, इक्वेशन नंबर 1। बहुत अच्छी बात है। अब लगा दो थर्ड इक्वेशन, अब लगा दो थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन जब आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी VQ स्क्वायर इज इक्वल टू VP स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू S। S कितना है, 6। तो कितना हो गया वो 12A। कितना हो गया वो 12A। तो क्वेश्चन क्या बना, इक्वेशन बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो इक्वेशन आपका बन गया कि VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 12A। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यार, VQ प्लस VP इंटू VQ माइनस VP इज इक्वल टू 12 इंटू, रहने दो उसको, 12A रहने दो। बहुत अच्छे से देखो तो VQ माइनस VP की वैल्यू आपके पास कितनी है, A/2। तो यहां पर आपके पास आंसर आ गया VQ प्लस VP इंटू A/2 एंड दिस इज इक्वल टू 12A। A से A चला गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया VQ प्लस VP इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल moving with constant acceleration, moving with constant acceleration
cover 2 meter in first 2 second, and 14 meter in next 4 second, कह रहा है फाइंड velocity of particle at 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में वेलोसिटी बताना है पार्टिकल की कितनी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है क्या कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा? तो आंसर है नहीं, कुछ नहीं बोला है। खाली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, इशारा देखो ना, इशारा क्या दे रहा है आपको? अ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर 2 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ओनली बस इतना ही बोल रहा है कि 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है पहले 2 सेकेंड में। तो पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो बोलता अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऐसे करके बोलता। अगर ऐसे करके बोले पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलो मान लेते हैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट में आ रहे हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल है, इट स्टार्ट मूविंग विथ सम वेलोसिटी, सम इनिशियल वेलोसिटी u, ये आपका t बराबर 0 है, यही आपका t बराबर 0 है। कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है पहले 2 सेकंड में। पहले 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस चलता है, समय कितना बीत चुका है? 2 सेकंड। फिर कह रहा है नेक्स्ट 4 सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड का क्या मतलब है? इसके बाद 4 सेकंड, है ना। नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये? 14 मीटर। चलो पार्टिकल यहां पहुंच चुका है। नेक्स्ट 4 सेकंड का मतलब कितना समय बीत चुका? 2 तो पहले बीत चुका था, और 4 सेकंड यहां से यहां तक, मतलब t बराबर कितना हो गया? 6 सेकंड, और ये आपका कितना है? 14 मीटर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 7 सेकंड, मतलब 7 सेकंड पर, ये भी थोड़ा सा और आगे होगा, t बराबर 7 सेकंड पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन ये है। तो देखो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करें? देखो, यहां से लेके यहां तक के लिए, यहां से लेके यहां तक के लिए क्या लगा दो? सेकंड इक्वेशन। एस दिया हुआ है, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यू आ जाएगा आपका, है ना। जैसे ही यू आ जाएगा आपका काम हो गया। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगाओ, इक्वेशन लगाओ, यहां से लेके यहां तक के लिए, यहां से लेके यहां तक के लिए इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो एस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। यस की वैल्यू कितनी है? 2, एंड यू की वैल्यू नहीं पता, लेकिन टाइम पता है 2, तो ये 2 हो गया, प्लस हाफ ऑफ a इंटू टाइम 2 का स्क्वायर। ध्यान दो, 2 से ये 2 चला गया, मतलब 2 कॉमन हो गया, मतलब u प्लस a बराबर आ गया 2, 1 आ गया ना, 2 कॉमन होके कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ, यहां से लेके यहां तक के लिए दोबारा मोशन लगा दो। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक के लिए, यहां से लेके यहां तक लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पूरा कितना लेंगे? 16 मीटर। तो फिर से लगा दो, 16 इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता था, लेकिन टाइम पता है यहां से यहां तक का कितना है? 6, तो लिख दिया 6 प्लस हाफ ऑफ ए नहीं पता है, लेकिन ये पता है 6 का स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो तो ये 18 हो जाएगा, डिवाइड मारोगे 18 हो जाएगा, तो कितना? 6u प्लस 18a बराबर कितना? 16, बराबर कितना? 16। 2 से डिवाइड मारा जा सकता है, मारा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, मारा जा सकता है। कितना आ जाएगा?
3u प्लस 9a इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। क्या आप दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं u और a की वैल्यू? ऑब्वियस सी बात है यार, निकाल देंगे। और अगर निकाल देंगे तो 7 सेकंड पर निकालनी है क्या आपकी वेलोसिटी। तो u आ जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगा दीजिए, u आपके पास आ चुका है, सॉल्व कर दीजिए आंसर। देखो मैं निकाल रहा हूं कैसे क्या क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करना है ना। u की वैल्यू 1 माइनस ए उठा के इसमें डाल दो। चलो u की वैल्यू 1 माइनस ए उठा के डाल दो। 1 माइनस ए प्लस 9a इज इक्वल टू 8। ये कितना हो गया? -3 हो गया, -3a हो गया। ये आपके पास 3 प्लस 6a बराबर 8, ये इधर माइनस हो गया, 5 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई 5/6। चेक कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलेरेशन आपके पास आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ए, ये 2 से, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ गया। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो u की वैल्यू आ जाएगी। u बराबर कितना हो गया? u इज इक्वल टू 1 माइनस ए मतलब 5/6 एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 1/6 मीटर पर सेकेंड। u भी आ गया आपके पास। और एक बार u और a आ गया तो 7 सेकंड में वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कैसे निकालता हूँ 7 सेकंड वेलोसिटी। यहाँ पे फॉर्म यहाँ डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। वैल्यू कितनी है? 1/6 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 5/6 इंटू टी बोला है 7। 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 36/6, 6 6 जा 36, 6 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा आंसर। मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 7 सेकंड इज 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ particle start from rest moving under constant acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड velocity and displacement covered by body या particle covered by particle in 7 सेकेंड। चलो ठीक है, तो दोनों को मैं एंड करके लिख दिया। वेलोसिटी पूछा है 7 सेकंड पर पूछा है। इन एवरेज वेलोसिटी मत निकाल देना, क्या पूछा है? 7 सेकंड पर वेलोसिटी पूछा है। तो 7 सेकंड पर वेलोसिटी पूछ रहा है तो 7 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल दो यार, कितना है। हाँ, 7 सेकंड पर वेलोसिटी आपसे पूछा है। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में जैसे ही आपसे बोला अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपके दिमाग में क्या आया? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। t बराबर 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 7 सेकंड पर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितनी वेलोसिटी इस पार्टिकल की, ये पूछा है। आसान है। v बराबर u प्लस टी लगा दीजिए यार, पहला इक्वेशन लगाओ। एक्सेलरेशन है इसका और भी कांस्टेंट है। v बराबर u प्लस at लगाएंगे तो u की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 5 और टाइम दे रखा है 7। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई 7 5 जो 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ठीक है।
ये तो वेलोसिटी होगी। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे डिस्टेंस पूछे, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों यार क्या होगा, सेम होगा। दोनों सेम होगा तो s बराबर क्या सीधा सीधा लिखेंगे, ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन लगा दो तो यस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 हो गया, 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कहाँ गई वो गई 5 है। t की वैल्यू कितनी है, कितने टाइम पर, 7 पर पूछा हुआ है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू में 49 मीटर। जो आएगा वो आपका आंसर है, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बनते हैं यार। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों यूज़ करके आपको बताया कि कैसे सवाल बनेंगे। आओ थर्ड इक्वेशन को यूज़ करना सिखाते हैं आपको, एक सवाल से ही, और अच्छा सवाल। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन चल रहा है। अब सोचो ट्रेन चल रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ये बोला है इसमें। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, बोला है क्वेश्चन में कि कह रहा है अ इंजन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विथ वेलोसिटी u। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। एन इंजन ऑफ ट्रेन passes an electric pole, an electric pole, इलेक्ट्रिक पोल को पास करता है, कोई पोल है उसको पास करता है, इंजन पास करता है विथ 20 मीटर पर सेकेंड, विथ 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एंड after some time last compartment of train passes the pole विथ 30 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन, मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन with which it passes the pole। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन एज्यूम टू बी कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये चल रहा है। अब क्या करें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आओ देखते हैं। मान लो ये आपका ट्रेन है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में आ चुके हैं। ये आपका ट्रेन है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है इस लाइन पर, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रिक पोल को पास करता है तो इसकी स्पीड मान लेते हैं u है। कितना है, u या v1 मान लो। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है ना, v1 मान लो। तो इसका मतलब हर एक पार्ट का वेलोसिटी v1 होगा, बीच वाले कंपार्टमेंट का भी वेलोसिटी v1 होगा, लास्ट वाले कंपार्टमेंट का भी वेलोसिटी v1 होगा। इस समय जब ये पोल को पास कर रहा होगा, जब इसका इंजन इस पोल को पास कर रहा होगा। और अगर ये एक्सेलरेटेड है तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा, जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब इसका मिड पॉइंट पास कर रहा होगा इससे, तो इस समय वेलोसिटी कितनी होगी, इस समय वेलोसिटी है v2। उसके बाद जब इसका लास्ट कंपार्टमेंट इसका पास कर रहा होगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ चुकी ही होगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड ना होता तो वेलोसिटी सेम होता,
है ना, लेकिन ये एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी इसकी बढ़ चुकी होगी। मान लेते हैं v2 वेलोसिटी, तो v2 वेलोसिटी से पार किया, कितनी वेलोसिटी, उसी पोल को v2 वेलोसिटी से पार किया, है ना। तो क्वेश्चन है कि ये जब इससे पार कर रहा होगा, v2 लिख दिया सॉरी, पार कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं v0। जब इसका मिडिल पार्ट, जब ट्रेन का मिडिल पार्ट पास कर रहा होगा इस पोल से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या था, जब इंजन पास करेगा, आगे वाला डब्बा पास करेगा तो v1 वेलोसिटी से, और लास्ट वाला डब्बा पास करता है v2 वेलोसिटी, तो बीच वाला डब्बा पास करता है उस पोल से, तो कितनी वेलोसिटी से पास करेगा, v0। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, देखो ध्यान से, सिंपल है। मान लो ट्रेन की लंबाई कितनी है, l। इस पॉइंट को देखो, मान लो यही t बराबर 0 है, समय शुरू हुआ, अब तुमने देखना स्टार्ट किया, है ना, समय शुरू हुआ, अब तुमने देखना स्टार्ट किया। बताओ ये वाला पॉइंट जब वेलोसिटी v2 हो चुका होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर। बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया ये पॉइंट, इस पॉइंट ने, ट्रेन का इंजन जो है, इंजन कितना डिस्टेंस कवर किया है, इंजन डिस्टेंस कवर किया है तुम्हारा, या यहां से देखो, ये इंजन जब इसकी वेलोसिटी v0 हो चुकी है, तो ये इंजन कितना डिस्टेंस कवर किया है, l/2, है ना। इस पॉइंट को अगर तुम देखो तो यहां से लेके यहां तक के लिए तुम इक्वेशन लगाओ, तो ये पॉइंट यहां से कहाँ पहुंच गया है, यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, l/2। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है इसकी, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v0 हो चुका है। तो क्या लिखोगे, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू l/2, इक्वेशन नंबर 1। कट गया ये भी। अब ध्यान से अगर तुम देखो, तो जब इसकी वेलोसिटी v0 से इस पॉइंट की वेलोसिटी, क्योंकि हर एक पॉइंट की, हर एक इंजन की वेलोसिटी सेम रहेगी एक इंस्टेंट पर। इस समय अगर v1 वेलोसिटी, तो इसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v1 है। अगर इस समय v0 वेलोसिटी, तो इसके हर एक पॉइंट का v0 वेलोसिटी है। और अगर इस समय v2 वेलोसिटी, तो इसके हर एक पॉइंट का v2 वेलोसिटी है। तो अगर जब इंजन और l/2 डिस्टेंस चल लेगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा, तब इसका पीछे वाला कंपार्टमेंट इसको पोल को पास कर रहा होगा, कितने वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। तो अगर पोल को पास कर रहा है पीछे वाला कंपार्टमेंट v2 वेलोसिटी से, इसका मतलब इंजन का वेलोसिटी उस समय भी v2 वेलोसिटी होगा। तो बताओ v2 वेलोसिटी होने में, v0 से v2 वेलोसिटी होने में ये इंजन कितना और खिसक लिया, l/2। तो क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू l/2, इक्वेशन नंबर 2। आइए देखो ध्यान से, 2 कट गया। बहुत अच्छे से देखो, तो यहाँ al की वैल्यू कितनी आ गई, al की वैल्यू आ गई v0 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ पर al की वैल्यू कितनी आ गई, v2 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को जैसे इक्वेट कर दोगे आंसर आपका आ जाएगा कितना, v0 स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस में v0 का स्क्वायर। बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो v0 बराबर कितना आ गया, v0 का स्क्वायर बराबर आ गया v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर बाय 2। और इसे हटा दो तो ये रूट लग गया, इसे हटा दो तो ये रूट लग गया। तो v0 बराबर रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2, दिस इज द आंसर। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 10 और 30 डाल दो यार, 10 10 में 100, 30 तिहाई 90, 900, 90 नहीं 900, 30 इंटू 30 900। तो ऊपर कितना बना, ऊपर आपका बना 1000, है ना भाई। मिडिल पार्ट की वेलोसिटी रूट में 10 का स्क्वायर, और ये कितना 30 का स्क्वायर अपॉन में कितना 2, 1000, ऊपर कितना बना 100 और ये बना 900, 1000, मतलब रूट में 500। मतलब v0 बराबर कितना है, v0 बराबर है आपका 10√5 मीटर पर सेकेंड, 10√5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, या फिर बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन विथ विच इट पासेस द सेम पोल, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी भी बोला कि जब हम तो पोल को पार करते समय इंजन की वेलोसिटी v1 है, तो हर एक पार्ट की वेलोसिटी v1 है, नहीं तो कम ज़्यादा होगा तो आगे पीछे बोगी रह जाएगा ना। लेकिन हम इंजन की ही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा चालाकी है, ये सिर्फ इंजन की बात बोल रहा है कि ऐसा लगता है क्वेश्चन में कि इंजन अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा और लास्ट कंपार्टमेंट अलग वेलोसिटी से चल रहा होगा, ऐसा बात नहीं है ना। वो जब पास करता है तब उसकी वेलोसिटी वो बोल रहा है, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान रखें। खैर
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं रिटार्डिंग वाला केस। अभी तक तो एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे रिटार्डेड मोशन की। हाँ, रिटार्डेड मोशन में क्या है भाई, आओ देखते हैं। क्वेश्चन सही समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, a car applies brake moving with velocity 90 किलोमीटर पर आवर। Braking acceleration of car is 2 meter per second square. Braking acceleration of car is 2 meter per second square. Find velocity of car एट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे कार की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं 5 सेकेंड पे कार की वेलोसिटी कितनी है। सबसे पहली बात ये कि कार की वेलोसिटी कम होगी। पहला चीज, कार की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ये पाथ हो गया और यहां पर ये कार हो गया, और कार को कह रहा है कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल दो, कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब इट इज मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो, बोला है ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। ब्रेकिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या लेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा निगेटिव ले लेंगे, है ना। हमेशा ए यू और वी हमेशा साइन के साथ रखते हैं, हमेशा साइन के साथ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फर्क पड़ेगा। तो यू की वैल्यू, वी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमेशा साइन के साथ रखेंगे, एस की वैल्यू भी हमेशा साइन के साथ रखेंगे। दैट्स इट। या फिर ऐसा देखो, दो ही फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, फॉर्मूले तुम्हारे पास दो ही हैं। क्या, या तो v बराबर u प्लस ए टी, या फिर v बराबर u माइनस ए टी। एक चीज। दूसरी चीज अगर बात करें, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या फिर यू टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू यस, या फिर माइनस में 2as। तो प्लस वाला साइन कब लगाते हैं, प्लस वाला साइन तब लगाते हैं जब वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। कब होगा, सिंपल सा केस है, देख के पता चल जाता है यार कि व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो तो हमेशा प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन जिस डायरेक्शन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो, ब्रेक लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है, अपोजिट में फोर्स लगाया जा रहा है, तो हमेशा हम माइनस वाला फॉर्मूला प्रीफर करेंगे। नहीं तो आप साइन रख के देख लीजिए, राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लीजिए तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन आपको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ना, वेलोसिटी पूछ रहा है कितने सेकंड पे, 5 सेकंड में वेलोसिटी पूछ रहा है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर आपके पास वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, और ए की जगह माइनस रख दो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे माइनस रख दो। जब यहाँ पे आप माइनस साइन यूज करेंगे तो ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, है ना। एक बार में एक ही काम करना है, दोनों नहीं कि माइनस वाला साइन भी लगा दो और ए का साइन भी रख दो, क्योंकि ए का साइन इसीलिए तो रखा जा रहा है कि वहाँ माइनस आ जाए, है ना। या तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लो या तो साइन यूज कर लो। अगर साइन यूज करेंगे तो जनरल फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, और अगर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन नहीं रखते, सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं, मैग्नीट्यूड रखते हैं। ये गलती होती है ना, इसे बचा कर रखिएगा। तो v यही निकालना है, u की वैल्यू 25, माइनस में कितना हो गया
2, और टाइम कितना है, टाइम आपका 5 दे रखा है। ध्यान से अगर तुम देखो तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 25 माइनस 5 टू जा 10, और v की वैल्यू आपके पास आएगी वेलोसिटी आपके पास आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड। घट के कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितना डिस्टेंस चल चुका, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन दिस टाइम, ये भी पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछे डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन दिस टाइम, तो ध्यान देखो, ध्यान से देखो, यस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर यूज करेंगे। अब देखो अब देखो जनरल फॉर्मूला मैंने यूज किया है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे। अगर हम माइनस लगाते तो साइन यूज ना करते, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखो, तो s बराबर u की वैल्यू 25, कितने टाइम में, 5, माइनस में हाफ ऑफ a का वैल्यू रख दिया -2, तो यह माइनस आ गया 2, और टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, 2 से 2 चला गया, 25 5 जा 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। s बराबर कितना हो गया 100 मीटर। चेक करो चेक करो चेक करो, थोड़ा सा मैं देखता हूं तो क्या है, कॉपी करो, 2 मिनट में आते हैं। ओके भाई, हाँ चलो थोड़ा सा मिक्सिंग के क्वेश्चन करते हैं, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन। मिक्सिंग क्या, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, चलो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा है ना, थोड़ा सा और अच्छा। देखो क्वेश्चन आपसे ये कहा गया, a particle of mass 2 kg moving with initial velocity 5 meter per second, start moving with initial velocity 5 meter per second, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है ब्रेकिंग फोर्स applies on the body of कितना ले लें 6 न्यूटन, नहीं 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसको 10 मीटर पर सेकंड कर दो, 10 मीटर पर सेकंड कर दो। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है।
तो ये टी बराबर 0 की कहानी दी गई है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 2 किलोग्राम का मास है। इस पे ब्रेकिंग फोर्स लगा दिया गया। ब्रेकिंग फोर्स का क्या मतलब है भाई? ब्रेकिंग फोर्स लगाया है, ब्रेकिंग फोर्स का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू कितनी? ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन वाले पार्ट में देखो, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना? फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना लगाया गया? 4 न्यूटन, और मास कितना है आपका? मास है आपका 2, इज इक्वल टू कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन रखेंगे, ए की वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो आप सीधा माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड। ध्यान दो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, डायरेक्ट मत लगाओ, है ना। यस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर डायरेक्ट मत लगाओ। देखो ऐसा सवाल जब भी पूछे, जब भी डिस्टेंस का सवाल हो, देखो जब भी डिस्टेंस का सवाल हो, एवरेज स्पीड का सवाल हो, है ना, और एवरेज वेलोसिटी का सवाल हो, वेलोसिटी का सवाल हो, तो हमेशा सतर्क होके, हमेशा सतर्क होके देखा करो क्वेश्चन को ध्यान से। ये दोनों में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, डिस्टेंस और एवरेज स्पीड बदल जाता है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है। यस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, मैंने बोला था यस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर इज द, इसमें यस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तब तक रहेगा जब तक बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाती चली जाएगी, लेकिन अगर बॉडी पलटी मारते, बॉडी अगर पलट के आ जाए, रिटर्न हो जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, क्या ये बॉडी पलट सकती है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लग रहा है अपोजिट में, फोर्स अपोजिट में लग रहा है, तो बॉडी क्या, बॉडी की वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और एक इंस्टेंट बाद इसकी वेलोसिटी 0। लेकिन फोर्स तो अभी भी लग रहा है, और अगर फोर्स अभी भी लग रहा है तो ये वापस भी आ सकता है ना। फोर्स अगर अभी भी लग रहा है तो वापस भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है? यहां बोला गया है ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग फोर्स बोला गया है, तो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन आएगा, है ना। लेकिन ये कार में नहीं हो सकता। अगर कोई कार मूव कर रही है और ब्रेक लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन पार्टिकल में हमेशा ध्यान दे, पार्टिकल में ऐसा होता है, अगर कोई पार्टिकल है और उस पर अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग फोर्स लगाया जा रहा है, तो ये पार्टिकल ऐसे जाती जाएगी, वेलोसिटी धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, वेलोसिटी 0, फिर वापस उसी फोर्स की वजह से इधर आने लगेगा। मतलब इधर जाते समय रिटार्ड हो रहा था और इधर आते समय एक्सेलरेट हो रहा था। ये होता है ना, पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके वापस नीचे आता है, किसकी वजह से? क्योंकि ग्रेविटी वाला फोर्स तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, तो ऊपर जाते समय वो क्या करता है? डिसलेरेट करता है, उसकी वेलोसिटी घटती है। लेकिन जब ऊपर जाकर वो नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना। तो पलटी मार लिया बॉडी ने, पार्टिकल जो ऊपर फेंकते हैं तो ये तो सीधा सीधा दिखता है, मैंने उसी चीज को मैंने वर्टिकल ना आपको मोशन दिखा के मैंने हॉरिजेंटल मोशन दिखाया है। मतलब कोई किसी पार्टिकल के साथ भी ऐसा हो सकता है। मान लो उधर से ठेला आ रहा है ना, कोई ठेला चलाते हुए लेके आ रहा है, तुम फोर्स लगाना स्टार्ट किया, फोर्स लगातार लगाए ही हो, तुम गुस्सा आ गए उसके ऊपर, नहीं हम फोर्स लगा के रहेंगे और हमेशा लगाते रहेंगे, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। जब वेलोसिटी 0 होगा, अभी भी उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो वापस जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन में उसको धकेल दोगे। ठीक है, आओ देखो। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले यह देखा जाता है बॉडी पलटी मारेगी कि नहीं, बॉडी पलटी मारेगी कि नहीं। यहां पे डायरेक्ट एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाने के पीछे मत पड़ा रहा क्या करो, पहले पता करो क्या बॉडी पलटी मारेगी। पता करने का तरीका क्या निकालेंगे? टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। पहले ये पता करो कितने टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। पार्टिकल इज 0, निकालो। v बराबर u प्लस 80,
वेलोसिटी 0, टाइम निकालना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 और एक्सेलरेशन नेगेटिव रखना है 2 और टाइम यही निकालना है, टाइम टी नॉट लिख दो। तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, टी नॉट बराबर आ गया 5 सेकंड। और कितने सेकंड में पूछा है आपसे, कितने सेकंड में पूछा है भाई, 6 सेकंड। मतलब लफड़ा हो गया। मतलब ये पार्टिकल जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो गई 0 यहां पर, और ये अपना बदल लिया। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है यहां पर, कितने टाइम पर, टी नॉट बराबर 5 सेकंड। 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। अब ये 1 सेकंड में तो पीछे आएगा ना, क्योंकि 6 सेकंड में पूछा हुआ है वो, तो 5 सेकंड में तो इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब 6 सेकंड में कहीं यहां होगा पार्टिकल, सेम लाइन पर। ये जो ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, अलग अलग पाथ नहीं है, वो आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया जाता है, होता वो एक ही लाइन पर, ऐसे जाकर ऐसे आएगा। मतलब ये जा ऐसे रहा है, यहाँ पहुंचा वेलोसिटी 0, फिर वापस उसी लाइन पे आ रहा है यहाँ। अगर एक ही लाइन पे आपको मोशन दिखा देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए अलग अलग पाथ यूज किया जाता है दिखाने के लिए। वो घूमकर दूसरे पाथ से नहीं आ रहा है, सेम पाथ से, सेम जिस लाइन पे गया है, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये टी बराबर 6 सेकंड है, तो अगर 6 सेकंड यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर 6 सेकंड डाल देंगे आप, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर आप 6 सेकंड डाल देंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट आपका ये इनिशियल यहां था, फाइनली 6 सेकंड पे यहां पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये गैप आपका डिस्प्लेसमेंट है, एस, ये है एस। और यही है, ये तो निकालना नहीं है हमें, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस मूव किया, और फिर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया, ये निकालना है हमको। मतलब ये लंबाई निकालनी है हमको, ये लंबाई, दिस इज योर डिस्टेंस इन 6 सेकंड, है ना। मतलब ऐसे जाकर ऐसे आया है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा। क्या करें, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, बताते हैं क्या करें। डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड निकालो, देखो क्या आता है। यस बराबर यू कितना है भाई, 10, टाइम कितना 6, माइनस में हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ध्यान दो, 2 से 2 चला गया, 10 6 जा कितना आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा आपका 36, और ये आ गया 24 मीटर, 24 मीटर। तो ये आपका है 24 मीटर, 24 मीटर। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, उसको मैं बोल दे रहा हूं S1, क्योंकि जब तक वेलोसिटी 0 हुई है तब तक डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर ही है। तो 5 सेकंड पे मैं डिस्टेंस पूछूं चाहे 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, दोनों सेम है, क्योंकि अभी तो बॉडी पलटी नहीं मारी, जब पलटी मार देगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, है ना। तो 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड निकालो, तो ये लंबाई आ जाएगी आपके पास S1, है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड कितना आ जाएगा, S1 लिख दो उसको, S1 बराबर यू की वैल्यू 10, ये हो गया 5, माइनस में हाफ ऑफ 2 इंटू टी, 5 का स्क्वायर, 2 और 2 चला गया, 50 हो गया, 25 मीटर। कितना आ गया, 25 मीटर। मतलब ये आपका 25 मीटर है, और ये कितना है 24 मीटर, तो ये नहीं आ गया ना, ये आपका S2 मान लो, और S2 बराबर कितना 1 मीटर। देखो कैसे मैंने लगाया, बुद्धि लगा के निकाला मैंने। जब 0 वेलोसिटी हुई थी, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, क्या निकाल लिया मैंने, S1 निकाल लिया, और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जितने में पूछा है ये। तो इतने गैप में से इतना गैप निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है बताओ डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरी लंबाई मतलब S1 प्लस S2। अब देखो डिस्टेंस अगर आपसे पूछा है तो आंसर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस अगर आपसे पूछा है तो आपका आंसर हो गया S1
प्लस S2, S1 कितना है 25 है, प्लस 1 मतलब 26 मीटर। ये है आंसर आपका, 26 मीटर इज द आंसर। 24 मीटर आंसर नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डे स्क्वायर में यस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल नॉट डिस्टेंस। लेकिन कभी कभी किताबों में लिखा रहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, है ना, डिस्टेंस लिखा रहता है ऊपर हेडिंग में, है ना। अब क्या कर सकते हैं, लिखा है तो लिखा रहने दो। ये सवाल दिखा दो जो कहे कि वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टेंस जो कहे कि वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये सवाल दिखा दो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, खैर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना यार, थोड़ा सा ये अंदर वाली बात थी, है ना, थोड़ा सा अंदर वाली बात थी। दोबारा फिर देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा मैंने किया क्या है ना। मैंने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, याद रखो। डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है तब तो डिस्प्लेसमेंट वाला ही चिपका देंगे आंसर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग हो गया तो डिस्टेंस हमेशा बुद्धि से निकाला जाता है। डिस्टेंस का आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बना, ठीक है। डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखते रहो और दिमाग खुला रखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग विथ स्टार्ट इट्स मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना प्रारंभ करता है ना। ये t बराबर 0 है इसका। तो क्वेश्चन ये कहा कि आफ्टर अटेनिंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर अटेनिंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन इज रिवर्स्ड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल when it reaches the initial point। when it reaches initial point again। ऐसा होगा क्या, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, एक्सेलरेशन डीसेलरेशन दोनों मिक्स है इसमें। पहले बताओ ऐसा होगा क्या। ऑब्वियस सी होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा। देखो ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर अटेनिंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपको ये बोल नहीं रहा कि एक्सेलरेट कर रहा है कि डिसलेट कर रहा है, तो लॉजिक है ना। इशारा दे रहा है, क्वेश्चन में इशारा है कि 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। आफ्टर अटेनिंग स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ी है, और अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है और ये 20 मीटर पर सेकेंड अटेन कर लेता है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है 20 मीटर पर सेकेंड जब अटेन कर लेता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज रिवर्स्ड। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स्ड हो गया। तो क्या ये वापस आ सकता है क्या, ऑब्वियस सी बात है वापस आ सकता है। मतलब जो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है वो अपोजिट में लग रहा है, क्योंकि पार्टिकल है ना, कार थोड़ी है कि जब एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो जाके कहीं रुक जाएगा, मतलब रुकेगा तो सही लेकिन वापस भी आएगा। तो ये पार्टिकल वापस आ सकता है, तो पार्टिकल वापस आ रहा है, और जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इनिशियल पॉइंट पर अपने पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये पूछा है, ये वाली वेलोसिटी। तो अब क्या करें, करोगे क्या, एक्सेलरेशन निकाल दो। करना क्या है, क्या निकाल दो,
एक्सेलरेशन निकाल दो, है ना। तो एक्सेलरेशन निकाल दो, आंसर आ जाएगा। मान लो ये तुम्हारा S1 डिस्टेंस है, ये तुम्हारा डिस्टेंस S1 है या D1 है, D1 मान लो, चलो ये डिस्टेंस D1 है और ये डिस्टेंस तुम्हारी D2 है, ठीक है। इसकी बात तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी और जब ये वापस आ रहा होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या हो चुकी है, जीरो, और जब वापस आ रहा होगा एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है ना। एक बार यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगाओ, एक बार यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगाओ, एक बार यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगाओ, 3 इक्वेशन लगाओ, 3 बार, आंसर आ गया। देखो यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू D1, 400, ये हो जाएगा 100, 300, बताओ A इंटू D1 की वैल्यू कितनी आ गई, A इंटू D1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2A D1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 400 माइनस 100 कितना हो गया 300, इक्वेशन नंबर 1। यहां से लेके यहां तक का मोशन लगाओ, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर है, माइनस में 2 इंटू ए इंटू D2, बताओ 2 इंटू ए इंटू D2 की वैल्यू कितनी हो गई 400, इक्वेशन नंबर 2। फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक के लिए मोशन लगा दो, मतलब जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी है तो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ होगा और फाइनल वेलोसिटी भी हो चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी भी हो चुकी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेट हो रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है ना, है ना। अब देखो तुम माइनस साइन देखोगे तो माइनस सबको रखना पड़ेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो जीरो हो चुका है, माइनस ए रखोगे तो स्क्वायर का भी माइनस आ सकता है क्या, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था क्या मोशन के डायरेक्शन में अगर हो एक्सेलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव लगाओ, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हो एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव लगाओ। तो मैं जानता हूं कि एक्सेलरेट हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा प्लस माइनस रखना सही नहीं समझते हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2 फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक माइनस वाला फॉर्मूला, एक प्लस वाला फॉर्मूला, बस मोशन का डायरेक्शन देखना है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ध्यान दो 2 इंटू ए D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, बहुत अच्छे से देखो तो 2A D1 हो गया, 2A D1 की वैल्यू दे रखा है, 2A D2 हो गया, ये भी दे रखा है, मतलब 400 प्लस 300 मतलब v स्क्वायर बराबर 400 प्लस 300 मतलब कितना हो गया 700, एंड दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी हो गई 10√7 मीटर पर सेकेंड आ गया, 10√7 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है भाई, चलो ठीक। तो इस तरीके से कभी रिटार्ड होगा, वेलोसिटी घटेगा, कभी एक्सेलरेट होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को मैनेज कर सकते हैं। चलो कुछ चीज़ बताता हूँ, है ना। बहुत बार आपसे फाइनल वेलोसिटी जीरो करवा लेगा, कितने टाइम में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, या फिर बहुत बार सवाल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वाला आता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है, अब बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इस पर बात करते हैं। देखो केस नंबर 1, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, वो केस क्या है, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट करती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन करना स्टार्ट करती है, मतलब सपोज पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0, तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है किसी टाइम t पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और कितने टाइम t में इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा। मतलब कहने का मतलब तीनों इक्वेशन लिखने हैं। तो ध्यान दो, मैं तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, v बराबर u प्लस 80 में
u बराबर 0 डाल दो तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v बराबर आ गया आपके पास v बराबर a इंटू टी। या फिर आप बोल सकते हैं कितने टाइम में वेलोसिटी v हो चुका है, कितने टाइम में वेलोसिटी v हो चुका है, टाइम बराबर v इंटू में a लिख सकते हैं यार। मतलब टाइम का फॉर्मूला कितना हो गया, v बाई ए और v बराबर ए टी। ठीक है, दूसरे इक्वेशन को देखो, दूसरे इक्वेशन में u बराबर 0 डाल दो तो यस बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो u बराबर जब 0 डालोगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इन एक्सेलरेटेड मोशन इज s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कब, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और टाइम t बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2s अपॉन में a। तो सवाल जल्दी सॉल्व होते हैं। देखो मैंने टाइम को तुमको दो फॉर्मूले बताए, टाइम का फॉर्मूला v बाई ए, v और a के टर्म में, टाइम का फॉर्मूला रूट में 2s अपॉन में a, s और a के टर्म में, दोनों याद होने चाहिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर आता है। अभी मैं आगे करा के दिखाऊंगा। ठीक है, एक ही हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो थर्ड इक्वेशन, देखो थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन आपका आ गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ये तो 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एस। तो वी बराबर कितना आ गया, रूट में 2as। वी का देखो दूसरा फॉर्मूला, और एस का आपके पास आ गया वी स्क्वायर बाई 2a, वी स्क्वायर बाई 2a। तो देखो तीन पैरामीटर थे हमारे पास, तीन पैरामीटर क्या, टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और तीनों के मैंने दो दो फॉर्मूले बताए हैं, तीनों के मैंने दो दो फॉर्मूले बताए हैं। टाइम निकालने के दो फॉर्मूले, टाइम निकालने के दो फॉर्मूले हमने बताए। पहला फॉर्मूला टाइम निकालने का t बराबर v बाई ए, दूसरा फॉर्मूला टाइम निकालने का रूट में 2s अपॉन में a। फिर उसके बाद वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले, वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला हमने बताया है v बराबर ए टी, v बराबर ए टी, और दूसरा फॉर्मूला हमने बताया है रूट में 2as। और तीसरा पैरामीटर आपका है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के भी मैंने दो फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला है यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एस बराबर वी स्क्वायर बाई 2a। कौन सा स्क्वायर, वी का स्क्वायर बाई 2a। दो दो फॉर्मूले, मतलब ये 6 फॉर्मूले नहीं है यार, ये आपके हैं यही 3 इक्वेशंस ही, उसी से लाया गया है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, क्योंकि मैक्सिमम केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और जब 0 वेलोसिटी हो जाए तो खड़ाक से ये फॉर्मूला लग जाता है। टाइम कितना लगेगा, v बाई ए, टाइम कितना लगेगा, रूट में 2s अपॉन में, v बराबर ए टी, v बराबर रूट 2s, और यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यस बराबर वी स्क्वायर बाई 2a। और ये फॉर्मूला तब भी सत्य है जब कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से चल रहा हो और रिटार्ड हो कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई हो। तो बस अंतर इस चीज का आता है कि ये जो v फाइनल वेलोसिटी के टर्म में मैंने लिखा है, v के जगह पे u हो जाएगा, दैट्स इट, और सारे फॉर्मूले सेम। मतलब कितना टाइम लगेगा बॉडी को रुकने में अगर रिटार्ड हो रहा है तो u बाई ए, या फिर t बराबर रूट में 2s अपॉन में, अगर s डिस्टेंस कवर करके ही रुका होगा, वेयर a इज द रिटार्डेशन। v बराबर u बराबर कितना हो जाएगा 80, u बराबर कितना हो जाएगा 80, और u बराबर रूट में 2as भी होता है। यस बराबर हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और यस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a, अगर रिटार्ड हो रहा होगा तो। और देख लेते हैं उसमें भी, उसमें क्या दिक्कत है, और उसको भी देख लेते हैं। अगर पार्टिकल या कार रिटार्ड हो रही है और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो वेलोसिटी 0 होने में कितना समय लगा, कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी बात करते हैं। व्हेन बॉडी केस नंबर 2, केस नंबर 2, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन की बात करते हैं। अगर रिटार्डेड मोशन की बात करेंगे, मतलब मान लेते हैं पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी u और रिटार्ड होने लगा, और रिटार्ड होने लगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, किसी टाइम t में, किसी टाइम t में, एट टाइम t इसकी वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी। और ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। तो पहला इक्वेशन लगाओ, v बराबर u माइनस ए टी लगाओगे, है ना, माइनस वाला फॉर्मूला।
बताओ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है तो u माइनस ए टी, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा आपके पास u बाई ए। अच्छा t बराबर आ गया तो u बराबर भी कितना है, u बराबर a इंटू में t, मैच कर रहा है ऊपर, t बराबर v बाई ए और u बराबर ए टी। ठीक है, मतलब फर्क किसका है, फर्क बस इतने का है कि वहां फाइनल वेलोसिटी था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि जीरो अगर फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है तो u वेलोसिटी की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, और जीरो अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जगह पर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी रहेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हुई हो तो। अच्छा सेकंड इक्वेशन लगाओ जरा, तो सेकंड इक्वेशन यस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्या जीरो हुआ है, इसमें कुछ नहीं जीरो है, इसमें कुछ नहीं जीरो है। अच्छा लेकिन फिर भी मैं यही फॉर्मूला लाऊंगा, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला में लाऊंगा आपका, एक फॉर्मूला में लाऊंगा ये वाला और एक फॉर्मूला में लाऊंगा ये वाला। देखो कैसे आएगा, u की वैल्यू कितनी है 80 डाल दो, कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, प्लस क्यों रहेगा भाई, माइनस रहेगा ना, u की वैल्यू 80 डाल दो यहाँ पर, और यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने पहले बोला था माइनस लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी। अब सोचो 80 स्क्वायर माइनस हाफ 80 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, सीधा सीधा हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, मैंने साइन नहीं रखा है भाई ए ओ का, मैंने क्या यूज किया है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि मैं जानता था रिटार्ड हो रहा है। एस बराबर हाफ 80 स्क्वायर आ गया तो टी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, रूट में कितना 2s अपॉन में ए। चलो तीसरा इक्वेशन लगा दो, तीसरा इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन लगाओ। थर्ड इक्वेशन जब लगाओगे क्या लगाओगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as माइनस में 2as, सोचो ना v जीरो हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, u स्क्वायर बराबर रूट में 2as हो गया ना, और u बराबर कितना हो गया, रूट में 2 इंटू ए इंटू एस, ये u का फॉर्मूला, और s का फॉर्मूला बनाना चाहो तो s का फॉर्मूला आपके पास हो गया, s बराबर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए। इसे मैं यूज करूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी में बड़ी तेजी से इस चीज को, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाता है ना, बड़ी आसान तरीके से, बड़े आसान तरीके से इस फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है वहां पर, यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात। अभी अगला सवाल जब लेंगे देखेंगे आप कि यहाँ भी बहुत आसानी से अच्छे से सॉल्व हो सकता है ये, है ना, यूज हो सकता है बहुत अच्छे से। तो ठीक है, अभी बहुत से सवाल बाकी हैं यार, है ना, कांस्टेंट एक्सेशन के और भी सवाल हम अगले लेक्चर में लेंगे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग, और हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।